श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं दीपावली के निर्णय को लेकर। ये शास्त्र पढ़ने के बाद जो मुझे लगा और पूज्यपाद गुरुदेव शंकराचार्य जी की सभा में जो तय हुआ और उसके अनुसार मैं आपको दीपावली का निर्णय बता रहा हूँ। उसके बाद आप चाहें तो एक दिन पहले मनाएं, उस दिन मनाएं, एक दिन बाद मनाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये मुझे जो लगा वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग चाहें तो इन पंचांगकर्ताओं पंडितों को श्वान की तरह लड़ा सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है। आप जो 31 तारीख बता रहे हैं उनको फ़ोन करके बोलो कि देखो वो तो 1 तारीख बता रहे हैं, आप 31 कैसे बता रहे हो। फिर एक वाले को बोलो भाई आप 1 बता रहे हो, वो 31 बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। वो आपस में धीरे धीरे तनाव उत्पन्न होकर भिड़ जाएंगे। अभी कजली तृतीया को लेकर भी कुछ पंचांगकर्ताओं या कुछ ज्योतिषियों की स्थिति ऐसी दयनीय हो चुकी थी। कोर्ट कचहरी में जाते जाते रुके थे, नहीं तो कोर्ट कचहरी में जाने वाले थे ये लोग। इनको लड़ाना बड़ा आसान है। आप चाहें तो दोनों को भड़काएं और लड़ाकर आनंद का अनुभव करें। श्वान की तरह लड़ेंगे। देखिए, 10-11 अगस्त 2023 को मुलामनाय पीठ के पूज्यपाद गुरुदेव शंकराचार्य जी के द्वारा काशी जी में एक विद्वत गोष्ठी बुलाई गई थी पंचांगकर्ताओं की। उसमें इस दीपावली का निर्णय वहाँ पर लिया गया था। तदनुसार मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिया गया था। ये है श्री भादो माता पंचांग और इसमें पृष्ठ क्रमांक 24 पर मेरे द्वारा एक लेख लिखा गया है। दीपावली महापर्व को लेकर इस वर्ष पंचांगकर्ताओं धर्मशास्त्रियों में शास्त्रार्थ चल रहा है। कुछ का कहना है कि दीपावली दिनांक 31/10/2024 को मनाई जानी चाहिए, तो कुछ का कहना है कि दीपावली 1/11/2024 को मनाई जानी चाहिए। इस संबंध में भारी शास्त्रार्थ हुआ, जिसके बिंदु निम्नानुसार हैं। यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन ही उदय व्यापिनी अमावस्या में दीपावली पर्व मनाया जाएगा। दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो, वहाँ उदय वाली से कोई लेना देना नहीं है कि उदय में अमावस्या हो तो उसको मनाएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों दिन प्रदोष में हो तो दूसरी लेना। यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्यापिनी न हो तो भी दूसरे दिन उदय व्यापिनी अमावस्या में दीपावली पर्व मनाया जाएगा। यदि चतुर्दशी के दिन ही अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो तो चतुर्दशी को ही दीपावली पर्व मनाई जाएगी। यदि प्रथम दिन अमावस्या प्रदोष व्यापिनी है परंतु दूसरे दिन अमावस्या उदय व्यापिनी 3.5 प्रहर से अधिक हैं एवं प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है तो भी दूसरे दिन उदय व्यापिनी अमावस्या वाले दिन ही दीपावली मनाई जाएगी। इस प्रकार नियम नंबर 1 को देखें तो धर्म सिंधु व निर्णय सिंधु के अनुसार दिनांक 1/11/24 को ही दीपावली मनाई जाना शास्त्रोक्त हैं। श्री भादो माता पंचांग में भी दीपावली दिनांक 1/11/2024 को लगाई गई है। दिनांक 1/11/24 को दीपावली लगाने वाले पंचांगों में हैं श्री भादो माता पंचांग नीमच, श्री शिव पंचांग विदिशा, श्री देवज्ञ प्रबोध पंचांग भिंड, श्री पुष्पांजलि पंचांग भोपाल, श्री सिद्धेश्वर पंचांग अवंतिका, सिद्ध विजय पंचांग उज्जैन, निर्णय सागर पंचांग नीमच, कालचक्र पंचांग राजोद, अवंतिका पंचांग उज्जैन,
उज्जैन, निर्णय सागर कालदर्शक पंचांग नीमच, सिया भवानी पंचांग सागर, धूत पापेश्वर पंचांग उज्जैन, विक्रमादित्य पंचांग उज्जैन, बद्रिकाशी पंचांग अशोकनगर, अर्बुद श्री पंचांग जावल, सनातन ज्योतिष पंचांग सुमेरपुर, श्री चंडमार्तन पंचांग जोधपुर, ज्योतिष सम्राट पंचांग जयपुर, श्री मेवाड़ विजय पंचांग उदयपुर, श्री जय मार्तन पंचांग जयपुर, श्री सवाई जयपुर पंचांग जयपुर, शेखावटी प्रचार पंचांग सीकर, ज्योतिष सम्राट कालदर्शक जयपुर, अखिल भारतीय वर्षी पंचांग जयपुर, तिथि प्रदान 6 न्याति पंचांग बीकानेर, किशोर जंत्री जयपुर, किशोर कालचक्र जयपुर, श्रीधर शिवलाल पंचांग किशनगढ़, श्री साकेत पंचांग बूंदी, अपराजिता पंचांग बूंदी, श्री द्री कालदर्शक पंचांग किशनगढ़, श्री गुरुधाम पंचांग सालासर, श्री शिव शक्ति पंचांग जोधपुर, श्री बंशीधर पंचांग जयपुर, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग नैनीताल, नक्षत्रिति पंचांग, श्री गणेश मार्तन पंचांग नैनीताल, महिधरी कृत पंचांग गढ़वाल, श्री पीताम्बरा पंचांग ऋषिकेश, श्री सिद्धिदात्री पंचांग ऋषिकेश, श्री व्यास पंचांग गुजरात, श्री संदेश पंचांग गुजरात, श्री ब्रजभूमि पंचांग मथुरा, श्री राजधानी पंचांग दिल्ली, श्री पप्पी पंचांग दिल्ली, मार्तन पंचांग कुराली पंजाब, पंचांग दिवाकर जालंधर, कैलाश पंचांग हरियाणा, गणकानंद द्रक गणित पंचांग कड़पा, दाते पंचांग कर्नाटक, परमेश्वरी पंजिका उड़ीसा, भाग्य ज्योति श्री क्षेत्र पंजिका उड़ीसा, सामंत चंद्रशेखर पंजिका उड़ीसा, श्री देव पंचांग रायपुर, श्री निवासन पंचांग तमिलनाडु, पाम्बू पंचांग तंजावुर, गृहस्थ दर्पण पंचांग कलकत्ता, दांते पंचांग सोलापुर। इतने पंचांगों में ये जो आने वाली दीपावली है वो 1 नवंबर 2024 को लगाई गई है। अब देखिए पंचांगों में भेद है। हमारे भारत में पंचांग एक तो दृश्य गणित से बनते हैं और एक बनते हैं सूर्य सिद्धांत, ग्रह लाघव, ब्रह्म सिद्धांत। मकरंद सारणी से भी पंचांग बनते हैं। मकरंद सारणी सूर्य सिद्धांत से ही बनाई गई हैं। तो एक ही बात है, सूर्य सिद्धांत और हमारा ग्रह लाघव और ब्रह्म पक्ष। अगर हम पंचांग का निर्माण ग्रह लाघव, ब्रह्म पक्ष या फिर ग्रह लाघव, ब्रह्म पक्ष या फिर सूर्य सिद्धांत से कर रहे हैं तो उसमें सूर्यास्त से पहले ही अमावस्या समाप्त हो रही है दूसरे दिन। इससे उनने 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली लगाई है। वो जो गणित कर रहे हैं उनके अनुसार उनका कार्य ठीक है, परंतु जो दृश्य गणित से पंचांग निर्माण कर रहे हैं उनके लिए तो 1 नवंबर 2024 की दीपावली ही उपयुक्त और शास्त्रोक्त है। काशी में बैठक हुई और उनने निर्णय लिया कि पूरे भारत में ही दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जावे। ये उनका निर्णय उनके गणित से सही है, क्योंकि उनके निर्णय से दूसरे दिन अमावस्या प्रदोष में नहीं आती है, सूर्य सिद्धांत से और ग्रह लाघव से। ग्रह लाघव से और सूर्य सिद्धांत से अमावस्या दूसरे दिन प्रदोष में नहीं आ रही है। इससे उनने जो निर्णय लिया सूर्य सिद्धांत के आधार पर वो उनका सही है। हम दृश्य वाले हैं, हमें जो प्राप्त हो रही है उसके अनुसार हमारा निर्णय 1 नवंबर का सही है। अब आप मानते हैं कि हम प्राचीन गणित को ही माने, नवीन गणित को नहीं माने। बिल्कुल मत मानो। देखिए, दृश्य का अर्थ है जो प्रत्यक्ष दिखा दे। जो ग्रह जहाँ चल रहा है उसको प्रत्यक्ष देखना ही दृश्य गणित है, और उससे थोड़ा आगे या पीछे दिख जाना ग्रह का वो स्थूल है। तो हमारे सूर्य सिद्धांत, ग्रह लाघव, ब्रह्म सिद्धांत ये किसी समय में दृश्य रहे हैं, परंतु आज ग्रहों की अत्यंत सूक्ष्म गतियों के कारण इनके दृश्यता में स्थूलता आ गई है।
इसलिए हम इनको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो प्रत्यक्ष फलदायी नहीं है। शास्त्रों में लिखा गया है, येन पक्षेण दृश्यते दृग्गणितज्ञजम तेन पक्षेण कुर्यात तिथ्यादि निर्णयम। अर्थात जिस पक्ष से तिथ्यादि मतलब दृश्य गणित बैठता हो, अर्थात प्रत्यक्ष दिखता हो, उसी के अनुसार तिथ्यादि और व्रत पर्व का निर्णय किया जाना चाहिए। इसलिए और सन 1955 में भारत सरकार के द्वारा बुलाई गई बैठक में भी पंचांगकर्ताओं के द्वारा सर्वानुमति से ये निर्णय पारित हुआ था कि दृश्य गणित के आधार पर ही पंचांगों का गणित किया जावे। बात खत्म यही हो जाती है। मान लेते हैं हम सूर्य सिद्धांत को ही माने, तो सूर्य सिद्धांत से जो पंचांग बनाते हैं, गृह लाघव से जो पंचांग बनाते हैं, ब्रह्म सिद्धांत से जो पंचांग बनाते हैं, उनको भी ग्रहण का गणित तो दृश्य से ही देना होता है। क्योंकि अगर वो उस सूर्य सिद्धांत से और मकरंद से या ब्रह्म सिद्धांत से या गृह लाघव से अगर ग्रहण का गणित देंगे तो वो कदापि मेल नहीं खाएगा। अब यहाँ पर एक बात उत्पन्न हो जाती है कि देखने के लिए दृश्य सही है और बाकी फलित के लिए हमारे सिद्धांत सही हैं। भाई ऐसा क्यों? अगर ऐसा होता है कि देखने के लिए दृश्य सही है और इसके लिए ये सही है, तो फिर सूर्य सिद्धांत, गृह लाघव और ब्रह्म सिद्धांत में ग्रहण का गणित क्यों दिया? अगर इन सिद्धांतों का ग्रहण का गणित गलत हो सकता है तो बाकी गणित सही कैसे हो गया? इस पर आप पाठकों को विचार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार आप 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मनाएं। इसके बाद कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रश्न ये उत्पन्न होते हैं कि 1/11/2024 को जो सिंह लग्न में पूजा करते हैं, उस समय तो प्रतिपदा आ जाएगी, फिर पूजा कैसे करेंगे? बिल्कुल बात सत्य है। अब यदि प्रथम दिन, एक दीपावली का निर्णय ऐसे भी होता है, प्रथम दिन प्रदोष में अमावस्या ना हो, सिर्फ दूसरे दिन ही अमावस्या प्रदोष में हो, तो दीपावली दूसरे दिन होगी। अब आपका सिंह लग्न रात्रि में तो मिल रहा है 14 को, और दूसरे दिन आप फिर पूजा करेंगे तो वो तो प्रतिपदा ही आ जाएगी। तब वहाँ निर्णय कैसे करेंगे, इस पर भी विचार कर लें। दूसरी बात ये आती है कि साहब प्रदोष में तो वहाँ थोड़ा सा समय मिल रहा है, पूजा भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। एकादशी का व्रत करते हैं उदय काल में, चाहे वो एक घटी भी एकादशी हैं, तो उस दिन एकादशी का व्रत करते हैं, तो क्या फिर हम एकादशी समाप्त होने के बाद भोजन कर लेते हैं? क्या नहीं करते हैं। ऐसे ही कई व्रत हैं जिनकी तिथियां सुबह समाप्त हो जाती है तो उसके बाद हम भोजन नहीं करते हैं, उस दिन 24 घंटे व्रत रहते हैं। तो जिस दिन उस दीपावली को मनाया जाना है, उसी दिन वो चाहे उस समय रहे न रहे, वो पूरी मान्य की जाएगी। तिथि 2 प्रकार की होती हैं, साकल्यपादिता तिथि और गणितागत तिथि। गणितागत तिथि तो वो है जो हमारे गणित से उसका समाप्ति काल आ रहा है, और साकल्यपादिता तिथि का अर्थ है कि वो 6 घटी या उससे अधिक हो, न्यूनतम 6 घटी होना चाहिए, और उससे अधिक हो तो उस तिथि को पूरे दिन मान लिया जाता है। इस लाइन को भी विद्वानों को पढ़ लेना चाहिए। अर्थात वो सूर्यास्त तक अमावस्या है तो उसको आगे भी पूरी मान ली जाएगी। इसी प्रकार हाँ, परंतु एक बात और बता दूं, यदि वह तिथि प्रदोष से पहले ही समाप्त हो जाती और 3.5 प्रहर से कम होती या प्रतिपदा वृद्धिगामिनी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको प्रथम दिन ही करना पड़ता। जो शास्त्र कहता है उसकी माननी ही पड़ेगी। अब बात एक और उत्पन्न होती है कि जो 31 अक्टूबर को दीपावली करने वाले हैं, मनाने वाले हैं,
अब उनके दिन में अमावस्या नहीं आएगी तो वो दिन में कोई लक्ष्मी पूजन करता है या अपने प्रतिष्ठान की पूजा करता है या अपनी फैक्ट्री की पूजा करता है तो वो कैसे कर पाएगा, क्योंकि वहाँ तो उनके वो आपत्ति खड़ी हो जाएगी। कौन सी आपत्ति खड़ी होगी? वो ये आपत्ति खड़ी होगी कि चतुर्दशी के अंदर वो लक्ष्मी पूजन कैसे करें। तो वो तो शाम के समय आपकी अमावस्या आएगी तो दिन भर आप दीपावली नहीं मना सकते, फिर शाम को अमावस्या लगने के बाद ही अपने प्रतिष्ठान में आप पूजा कर पाएंगे। तो आपको किसी प्रकार के संशय में न पड़ते हुए 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मनानी चाहिए, जो कि शास्त्रोक्त भी हैं और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे, वो भी एक मतेन इसको स्वीकार करते हैं। बहुत सारे ये भी कहते हैं 1 घटी तो होना ही चाहिए सूर्यास्त के बाद। 1 घटी के लिए धर्म सिंधु में लिखा है कि 1 घटी हो तो कोई संदेह नहीं है। वहाँ ये नहीं लिखा कि 1 घटी तो होना ही चाहिए। उनका कहना है कि 1 घटी हो तो संदेह नहीं रहेगा। 1 घटी से कम हो तो कुछ संदेह है, क्योंकि आपका जो प्रांत है वो कितना लंबा चौड़ा है उसके अनुसार आपको दीपावली का निर्णय करना पड़ेगा। परंतु सूर्यास्त के बाद वो 1 घटी अर्थात 24 मिनट है, तो वो एक लंबे अरसे तक, मतलब लगभग 6 डिग्री रेखांश तक उसका फैलाव होगा, इसलिए दीपावली को मनाने में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसका अर्थ ये बनता है न कि 1 घटी होना ही चाहिए। सूर्यास्त के बाद दूसरे दिन अगर 1 मिनट भी अमावस्या प्राप्त होती है तो भी दीपावली दूसरे दिन ही मनाई जानी शास्त्रोक्त है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं, परंतु 1 नवंबर 2024 को आपको दीपावली मनाना है, इस बात को ध्यान में रखें। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।